हाँ जी, गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग श्री गुरु अर्जुन देव जी की पवित्र वाणी में से होने जा रहा है, जो एक विरही आत्मा की तड़प और एक पापी के हृदय की करुण पुकार है। संगत जी, आज के शब्द के बोल हैं, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस रूहानियत के राह पर चलने के लिए सबसे पहली शर्त दीनता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है यानी मैं है, तब तक उस कुल मालिक की दया का द्वार नहीं खुलता। गुरु साहिब इस शब्द में हमें सिखा रहे हैं कि मालिक के दरबार में अपनी चतुराई, अपनी समझदारी या अपनी भक्ति का अहंकार लेकर नहीं जाना है। वहां तो अपनी झोली खाली करके जाना है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जब कीचड़ में लथपथ हो जाता है तो वह अपनी सफाई खुद नहीं कर सकता। वह केवल हाथ पसार कर अपनी मां को पुकारता है। मां यह नहीं देखती कि बच्चा कितना गंदा है, वह उसे उठाकर गले से लगा लेती है। बस यही भाव इस शब्द का आधार है। गुरु साहिब ने शब्द की पहली पंक्ति में फरमाया कि कृपा करो दीन के दाते। आप कहते हैं कि हे दीन के दाते, मुझ पर कृपा करो। यहां दीन शब्द का अर्थ निर्धन नहीं, बल्कि निभाना या नतमस्तक होना है। जिसके पास अपनी कोई पूंजी नहीं, जो पूरी तरह उस मालिक के भरोसे है। दुनिया में हम जब किसी से कुछ मांगते हैं तो अपनी काबिलियत दिखाते हैं। नौकरी चाहिए तो डिग्री दिखाते हैं, कर्ज चाहिए तो संपत्ति दिखाते हैं। लेकिन रूहानियत के दरबार में उल्टा हिसाब है। यहां जितना आप खुद को जीरो यानी शून्य मानेंगे, उतनी ही बड़ी कृपा के पात्र बनेंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मालिक प्रेम का भूखा है, और प्रेम वहां टिकता है जहां अहंकार नहीं होता। जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, वैसे ही मालिक की दया का जल उसी हृदय में भरता है जो दीन होकर नीचे झुका हुआ है। फिर आपने गुण और अवगुण का भेद बताया। आपने फरमाया, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। यह पंक्ति इस शब्द की रूह है। अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि हे दाता, यदि तूने मेरे कर्मों का हिसाब किया, यदि तूने मेरे गुणों और अवगुणों को तौला, तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। हम जीव क्या करते हैं? हम अपने थोड़े से गुण यानी भलाई को पहाड़ बनाकर दिखाते हैं और अपने अनगिनत अवगुणों को छुपा लेते हैं। लेकिन वह मालिक तो अंतर्यामी है। वह हमारे मन की परतों को जानता है। विचार करें, अगर पुलिस हमारे मन के विचार पढ़ ले तो शायद हम में से कोई भी जेल से बाहर ना रहे। साथ संगत जी, सतगुरु वह है जो हमारे अवगुणों को जानते हुए भी हमसे प्यार करता है। वह बख्शंद है, वह हिसाब नहीं करता, वह तो बस बख्श देता है। संतों का मार्ग न्याय का मार्ग नहीं है, वह दया का मार्ग है। न्याय में सजा मिलती है और दया में माफी मिलती है। गुरु अर्जुन देव जी विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा हिसाब ना करना, क्योंकि मेरे पास दिखाने को कोई गुण है ही नहीं। जब हम मालिक की याद में बैठते हैं तो अक्सर मन कहता है कि मैं तो बहुत पापी हूं, मेरा ध्यान नहीं लगता, मालिक मुझे क्यों अपनाएगा। यही वह समय है जब इस शब्द को याद करना चाहिए। गुरु साहिब सांत्वना दे रहे हैं कि तू अपनी गंदगी मत देख,
तो उसकी रहमत देख, वह तो पतित पावन है, पापियों को पवित्र करने वाला। संतों महात्माओं की वाणियों में बार बार यही समझाया जाता है कि यह मार्ग करने का है, लेकिन उस करने का फल कृपा है। हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, यह हमारी मेहनत है, लेकिन शब्द का खुलना, प्रकाश का दिखना, वह उसकी मर्जी है। वह हमारे गुणों के कारण नहीं, अपनी दया के कारण हमें भीतर का रास्ता दिखाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि संसार के रिश्ते नाते गुण अवगुण पर टिके हैं। अगर बेटा आज्ञाकारी है तो पिता प्यार करता है, अगर वह कहना ना माने तो पिता उसे बेदखल कर देता है। लेकिन वह परमात्मा, वह ऐसा पिता है जो कुपुत्र को भी नहीं त्यागता। उदाहरण के तौर पर जैसे एक डॉक्टर बीमार का इलाज करता है, वैसे ही सतगुरु भव रोग के मरीजों का इलाज करते हैं। वे यह नहीं कहते कि पहले ठीक हो जाओ फिर मेरे पास आना। वे कहते हैं कि जैसे भी हो, मैले कुचैले टूटे फूटे, बस मेरी शरण में आ जाओ। आप जैसे भी हैं उसके हैं। अपनी बुराइयों से घबराकर गुरु का द्वार मत छोड़ना। बस एक ही रट लगाए रखें कि मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई। विचार कीजिए, हम दुनिया के सामने अपनी कितनी सुंदर छवि बनाकर रखते हैं। अच्छे कपड़े, मीठी बातें और दान पुण्य का दिखावा। लेकिन जब हम अकेले में बंद आंखों से मालिक की याद में बैठते हैं, तब हमारा असली चेहरा सामने आता है। वह चेहरा जो विकारों से भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की कालिक से सना है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज यहाँ जीव की ओर से वकालत कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर मालिक ने इंसाफ की तराजू पर हमें तौला तो हम नरकों के भी लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए वे कहते हैं कि हे दाता, तू मेरा हिसाब ना कर, तू मेरा गुण मत देख, क्योंकि मुझ में कोई गुण है ही नहीं, और तू मेरे अवगुण भी मत देख, क्योंकि उनकी गिनती करना तेरे सिवाय किसी के बस में नहीं है। एक बार भक्त नामदेव जी के मन में यह भाव आया कि प्रभु, मैं इतना पापी हूं कि आप मुझे कैसे अपनाओगे। उन्होंने देखा कि एक गंदा नाला गंगा में जाकर मिल रहा है। नाले का पानी काला था, बदबूदार था, लेकिन जैसे ही वह गंगा की लहरों में समाया, वह गंगा जल बन गया। अब कोई उसे गंदा नहीं कह सकता था। बस यही अवस्था सतगुरु की है। गुरु वह रूहानी गंगा है जिसमें जाकर हमारे जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सतगुरु हमारे अतीत को नहीं देखते। वे यह नहीं पूछते कि कल तक तूने क्या किया। वे केवल यह देखते हैं कि आज तू मेरी शरण में आया है या नहीं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब बच्चा गिरता है तो पिता उसे डांटता नहीं, बल्कि उसे उठाकर उसके कपड़े झाड़ता है। सतगुरु भी हमारे कर्मों के धूल कर झाड़कर हमें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। आपने फरमाया, कृपा करो दीन के दाते। यहां दीनता का अर्थ है अपनी हस्ती को मिटा देना। हम अक्सर कहते हैं कि मैंने इतना सिमरन किया, मैंने इतनी सेवा की, यह मैं ही सबसे बड़ा अवगुण है। जब तक मैं खड़ी है, तू यानी परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो मैं रहेंगी या मालिक रहेगा। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि अपनी चतुराई छोड़ दो। संतों की शरण में बुद्धि काम नहीं आती, वहां तो केवल
समर्पण काम आता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति खुद को डॉक्टर के हवाले कर देता है, ठीक वैसे ही हमें अपनी रूह को सतगुरु के हवाले करना होगा। वे जानते हैं कि किस अवगुण का ऑपरेशन करना है और किस गुण की दवा देनी है। जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं तो शुरू में मन बहुत भागता है, गंदे विचार आते हैं, पुराने पाप याद आते हैं, जीव घबरा जाता है। वह सोचता है कि सत्संग सुनकर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं। संत महापुरुष कहते हैं कि जब किसी पुराने बर्तन को साफ किया जाता है तो पहले उसकी कालिख ऊपर आती है। सिमरन वह भट्ठी है जिसमें हमारे अवगुणों का कूड़ा जलता है। वह जो धुआं उठ रहा है, जो बेचैनी हो रही है, वह इस बात का सबूत है कि भीतर सफाई हो रही है। मालिक हमारे अवगुणों को इसीलिए नहीं विचारता क्योंकि उसने हमें नाम की दात दे दी है। नाम वह शब्द है, वह पारस है जो लोहे जैसे काले मन को भी कुंदन बना देता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी हमें हौसला देती है कि हार मत मानो। तुम पापी हो सकते हो लेकिन तुम्हारा पिता यानी सतगुरु पापियों का उद्धार करने वाला है। दुनिया में प्यार, स्वार्थ और गुणों पर टिका है। जब तक आप कमाते हैं, परिवार प्यार करता है। जब तक आप सुंदर हैं, दुनिया साथ देती है। लेकिन सतगुरु का प्यार बिना शर्त है। वे हमारे अवगुणों को ढक लेते हैं जैसे एक पर्दा होता है। सतगुरु हमारे पापों पर अपनी दया का पर्दा डाल देते हैं। सतगुरु फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हारी गलतियां गिनने बैठूं तो एक भी रूह पार नहीं होंगी। यह उनकी दया ही तो है कि वे हमें उंगली पकड़कर रूहानी मंडलों की सैर कराते हैं, जबकि हम नालायक बच्चे हैं जो बार बार हाथ छुड़ाकर भागना चाहते हैं। संगत जी, अपने अवगुणों को लेकर हीन भावना में ना जिए। मालिक दयालु है। वह हमें हमारे कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी मौज के आधार पर बुलाता है। आज जब आप सिमरन पर बैठें तो बस यही विनती करें कि हे दाता, मैं बुरा हूं, भला हूं, जैसा भी हूं, पर तेरा हूं। मेरे अवगुणों की तरफ मत देख, बस अपनी कृपा की नजर मुझ पर रख। साथ संगत जी, अब हम उस गहरे रहस्य को समझेंगे कि क्यों गुरु अर्जुन देव जी महाराज बार बार पुकार रहे हैं कि मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। संगत जी, इस दुनिया में कर्म का कानून बड़ा अटल है। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर हम केवल अपने कर्मों के भरोसे रहें तो इस 84 के चक्कर से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। हमारे संचित कर्मों का ढेर इतना ऊंचा है कि उसे भोगने के लिए हमें करोड़ों जन्म और लेने पड़ेंगे। विचार कीजिए, एक जन्म के पाप ही इतने होते हैं कि उन्हें याद करके रूह कांप जाए, तो फिर पिछले हजारों जन्मों का हिसाब कौन करेगा? यहाँ गुण और अवगुण का हिसाब करने वाले तो धर्मराज बैठे हैं, लेकिन भक्त और गुरु के बीच का रिश्ता हिसाब का नहीं, लिहाज का होता है। जब गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि कृपा करो, तो वे काल पुरुष से नहीं बल्कि उस कुल मालिक से कह रहे हैं जो काल का भी महाकाल है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक पापी जीव की रूह जब धर्मराज के पास पहुंची तो उसके पापों का पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन उस रूह के पास सतगुरु का नाम था।
धर्मराज ने जब नाम का वजन देखा तो पापों का पहाड़ रुई की तरह उड़ गया। यही वह कृपा है जिसकी हम याचना करते हैं। सतगुरु हमें कर्मों के कानून से ऊपर उठाकर दया के मार्ग पर ले जाते हैं। वे हमारे प्रारब्ध को खत्म नहीं करते, लेकिन उसकी मार को कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक बड़ा एक्सीडेंट होना हो जिसमें जान जा सकती थी, सतगुरु उसे एक छोटी सी सुई की चुभन या एक मामूली खरोच में बदल देते हैं। वे अवगुणों का हिसाब नहीं करते, वे तो बस हमें बचा लेते हैं। अब गुरु साहिब थोड़ा नाम की ओर आते हैं। आप में से कई सत्संगी बिल्कुल नए होंगे जो नाम से बिल्कुल बेखबर होंगे। तो सबसे पहले नाम को समझें। नाम क्या है? तो गुरु साहिब कहते हैं कि नाम कोई किताबी अक्षर नहीं, वह धुनात्मक शब्द है जो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जैसे अंधेरे कमरे में एक दीपक जला दिया जाए तो सदियों पुराना अंधेरा एक पल में गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही जब हमारे भीतर नाम का प्रकाश होता है तो जन्मों जन्मों के अवगुण जलकर राख हो जाते हैं। सिमरन करते समय जब आपका मन इधर उधर भटके तो उदास मत होइए, आप बस अपना फर्ज निभाते रहिए। आप सिमरन की चोट मारते रहिए। वह पत्थर जैसा मन एक ना एक दिन जरूर पिघलेगा। साथ संगत जी, मालिक यह नहीं देखता कि आपका ध्यान कितना लगा, वह तो आपकी तड़प देखता है। वह देखता है कि क्या मेरा बच्चा गंदगी के ढेर में बैठकर भी मुझे पुकार रहा है। संगत जी, संसार में हम जिसे गुण कहते हैं, जैसे दान देना, सेवा करना, पाठ करना, कभी कभी ये चीजें भी अहंकार पैदा कर देती है। जीव सोचने लगता है कि मैं बहुत बड़ा सत्संगी हूं, पर संतों की नजर में यह अहंकार सबसे बड़ा अवगुण है। गुरु अर्जुन देव जी हमें सिखा रहे हैं कि अपनी सारी नेकियां, अपनी सारी भलाइयां भी मालिक के चरणों में अर्पण कर दो। यह कहो कि दाता, जो कुछ अच्छा हुआ वह तेरी कृपा से हुआ, और जो बुरा हुआ वह मेरी नासमझी थी। जब हम अपनी भलाई का श्रेय लेना छोड़ देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में दीन बनते हैं, और उसी दीनता में वह मालिक खींचा चला आता है। मालिक की मौज वही बरसती है जहां मैं का नामो निशान नहीं होता। जब रूह सिमटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल यानी नुक्ताए स्वेदा पर आती है, तब उसे समझ आता है कि गुण और अवगुण केवल इस स्थूल शरीर और मन के खेल थे। रूह तो पावन है, वह तो परमात्मा का अंश है। जैसे सोने पर मिट्टी लग जाने से सोना मिट्टी नहीं बन जाता, वैसे ही रूह पर कर्मों की धूल जम जाने से रूह पापी नहीं हो जाती। सतगुरु बस उस धूल को झाड़ देते हैं। वे हमें एहसास कराते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू तो वह नूर है जिसे कभी कोई दाग लग ही नहीं सकता। संगत जी, अभी हमने सीखा कि नाम ही वह एकमात्र सहारा है जो हमें कर्मों के दलदल से बाहर निकाल सकता है। अपने अवगुणों को गिनना छोड़िए और मालिक की दया को निहारना शुरू कीजिए। अगर हम अपने पापों को देखते रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम सतगुरु के नूरानी स्वरूप को देखेंगे तो हमारे पाप खुद ब खुद हमसे शर्मसार होकर दूर भाग जाएंगे। संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी के इस पावन शब्द की यात्रा में हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम विनती कर रहे हैं कि कृपा करो दीन के दाते,
अभी हमने कर्मों और नाम की महिमा को समझा। अब हम समझेंगे कि वह कौन सा माध्यम है जो हमें इस नाम से जोड़ता है और हमारे अवगुणों को धोने में मदद करता है। तो गुरु साहिब कहते हैं कि वह माध्यम है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। दुनिया में हम अक्सर कुसंग में रहते हैं, जहां केवल शरीर, माया और विकारों की बात होती है। लेकिन सत्संग वह रूहानी साबुन है जो हमारे मन की मैल को काटता है। हुजूर महाराज जी फरमाते थे कि जैसे गंदा कपड़ा साबुन के बिना साफ नहीं होता, वैसे ही जन्मों का गंदा मन सत्संग के बिना निर्मल नहीं हो सकता। सत्संग में आने मात्र से ही जीव की वृत्ति बदलने लगती है। जैसे पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही सतगुरु के वचनों की वर्षा जब हमारे कानों में पड़ती है तो हमारे भीतर छिपे अवगुण धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। आपने वाणी में फरमाया, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। दाता से यह विनती करने के बाद जीव का फर्ज बनता है कि वह अपने आप को सेवा में लगाए। सेवा केवल शरीर से काम करना नहीं है, असल सेवा है मन की सेवा। अपनी अहंकार को गुरु के चरणों में बलि कर देना। जब हम सत्संग घर में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं या जूते साफ करते हैं, तो वास्तव में हम फर्श साफ नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने मन पर जमी अहंकार की परत को साफ कर रहे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने इतनी सेवा की, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। साध संगत जी, यह सेवा नहीं, यह तो सौदा है। असल सेवक वह है जो कहता है कि दाता तूने सेवा का मौका दिया, यह तेरी सबसे बड़ी कृपा है। जब हम फल की इच्छा छोड़कर सेवा करते हैं, तब मालिक हमारे अवगुणों की फाइल बंद कर देता है और हमें अपनी रहमत के खजाने से मालामाल कर देता है। इस मार्ग पर सबसे कठिन और सबसे जरूरी पड़ाव है मालिक की रजा में रहना। हम अक्सर मालिक से अपनी मर्जी पूरी करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दुख खत्म हो जाएं, सुख मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी क्या कह रहे हैं? कृपा करो। सच्ची कृपा यह नहीं कि हमारे मुश्किलें खत्म हो जाए। सच्ची कृपा यह है कि मुश्किलों के बीच भी हमारा धीरज ना टूटे और हमारा भरोसा अटूट रहे। संत मत का मूल मंत्र है कि जो मालिक करे वह भला। यदि वह हमें सुख में रखे तो उसका शुक्राना, यदि वह हमें दुख में रखे तो यह समझे कि वह हमारे कर्म काट रहा है और हमें और भी शुद्ध कर रहा है। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही जीव दुखों की भट्टी में तप कर ही मालिक के काबिल बनता है। जब हम कहना सीख जाते हैं कि दाता जिसमें तेरी खुशी उसी में मेरी खुशी, तब हम गुण अवगुण के चक्कर से आजाद हो जाते हैं। फिर मालिक हमारा हिसाब नहीं रखता, वह हमें सीधा अपने कलेजे से लगा लेता है। प्यारी साध संगत जी, सेवा और सत्संग का अंतिम लक्ष्य है शब्द से जुड़ना, नाम से जुड़ना। जब रूह अंदरूनी मंडलों में उस अनाहद नाद को सुनती है तो उसे एक ऐसी लज्जत मिलती है जिसके आगे संसार के सारे भोग फीके पड़ जाते हैं। महाराज सावंशी जी फरमाते थे कि मन एक शराबी हाथी की तरह है, इसे केवल और केवल शब्द की जंजीर से ही बांधा जा सकता है। जैसे जैसे हम सिमरन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी रूह ऊपर खींचती है।
हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं टिकता, तो गुरु साहिब कहते हैं कि घबराइए नहीं। गुरु साहिब ने हमें आश्वासन दिया है कि वह दीन के दाता हैं। वह जानता है कि आप कमजोर हैं। वह आपकी कोशिश को देखता है, आपकी कामयाबी को नहीं। बस आप बैठना मत छोड़िए। आपकी हाजिरी ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। संगत जी, आज के इस सत्संग में हमने जाना कि सत्संग हमारी खुराक है, सेवा हमारा श्रृंगार है और रजा में रहना हमारा धर्म है। यदि हम इन तीन चीजों को अपना लें तो मालिक की दया के पात्र बनने में देर नहीं लगेगी। याद रखिए, वह मालिक गुण नहीं देखता, वह तो केवल भाव देखता है। यदि आपके पास कोई गुण नहीं तो भी फिक्र ना करें। आपकी दीनता और तड़प ही सबसे बड़ा गुण है जो उस परमात्मा को आपकी ओर खींच लाएगी। संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी के इस पावन शब्द की गहराई में उतरते हुए अब हम उस सत्य की ओर मुड़ेंगे जिसे जीव अक्सर अनदेखा कर देता है। शब्द की पंक्ति है, कृपा करो दीन के दाते। तो विचार करो, हम कृपा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हम एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गए हैं जहां से निकलने का रास्ता हमें खुद नहीं सूझ रहा। यह संसार जिसे हम अपना घर समझते हैं वास्तव में एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हम कुछ समय के लिए आए हैं। जैसे मुसाफिर एक रात के लिए सराय में रुकता है, धर्मशाला में रुकता है और सुबह होते ही अपना बिस्तर समेटकर निकल पड़ता है। लेकिन विडंबना देखिए, हम यहाँ के सामान से, यहाँ के लोगों से और यहाँ की झूठी मान प्रतिष्ठा से ऐसा मोह कर बैठे हैं जैसे हमें यहाँ से कभी जाना ही ना हो। गुरु साहिब समझाते हैं कि यह मोह ही हमारे अवगुणों की जड़ है। जब हम किसी चीज को मेरा कहते हैं तभी लोभ और क्रोध पैदा होता है। विचार कीजिए, जिस शरीर को हम सजाते संवारते हैं वह भी एक दिन मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। जिन रिश्तों के लिए हम दिन रात पाप और पुण्य का हिसाब भूल जाते हैं वे भी केवल लेन देन के रिश्ते हैं। महाराज जी फरमाते थे कि यह दुनिया एक स्वप्न की तरह है। जब तक सो रहे हैं सब सच लगता है, पर जैसे ही आंख खुली सच सामने आ जाता है। सगत जी, दाता से जीव पुकार रहा है कि हे मालिक, मैं इस संसार की चकाचौंध में अंधा हो गया था। मैंने कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और हीरों यानी नाम को भुला दिया। अब जब अंत समय करीब दिखता है तो मुझे अपने अवगुणों का बोझ भारी लगने लगता है। अब तू ही मेरा सहारा है। देखो, संतों का मार्ग हमें दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने को कहता है। कमल के फूल की तरह बनो, रहो तो पानी में, लेकिन पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर मत टिकने दो। इस संसार रूपी भव सागर में लहरें बहुत ऊंची है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ये लहरें हमारे जीवन रूपी नैया को डुबोने के लिए तैयार खड़ी है। हमारे पास ना तो कोई पतवार है, ना हमें दिशा का ज्ञान है। ऐसे में केवल एक ही शक्ति है जो हमें पार लगा सकती है, और वह है सतगुरु। सतगुरु वह नाविक है जिसने खुद इस समुद्र को पार किया है और उसे हर गुप्त रास्ते का पता है। जब गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि कृपा करो, तो उसका एक गहरा अर्थ यह भी है कि दाता मेरा हाथ थाम ले, क्योंकि मैं खुद को संभालने के काबिल नहीं हूं। संत मत में यह विश्वास दिलाया जाता है कि जिस जीव का हाथ सतगुरु ने एक बार थाम लिया, फिर चाहे कितनी भी आंधियां आए
वह उसे कभी नहीं छोड़ते। वे हमारे अवगुणों को नहीं देखते, वे तो केवल उस वादे को देखते हैं जो उन्होंने हमारे साथ नाम देते समय किया था। संगत जी, दुनिया के रिश्ते गुण देखकर बनते हैं, अवगुण देखकर टूट जाते हैं। अगर आप अमीर हैं, स्वस्थ हैं और दूसरों के काम आ सकते हैं तो सब आपके मित्र हैं। लेकिन अगर आप लाचार हो जाएं तो परछाइयां भी साथ छोड़ देती है। परंतु सद्गुरु का रिश्ता रूहानी रिश्ता है, या शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। वे उस वक्त भी हमारे साथ होते हैं जब कोई साथ नहीं होता। मौत के उस अंधेरे मोड़ पर जहां ना माँ बाप साथ जाते हैं ना धन दौलत, वहां केवल सतगुरु का नूरानी स्वरूप और नाम की कमाई साथ चलती है। इसीलिए गुरु साहेब विनती करते हैं कि दाता, तू मेरा हिसाब मत करना, क्योंकि हिसाब में तो हम हार जाएंगे। तू बस अपना प्यार देना, क्योंकि तेरे प्यार में ही मेरी मुक्ति है। प्यारी साध संगत जी, बाहर की दुनिया में सुख ढूंढना बंद कीजिए। यहां केवल मृग तृष्णा है। दूर से पानी दिखता है, पर पास जाओ तो रेत मिलती है। असली सुख, असल शांति और असली दाता आपके भीतर बैठा है। तीसरे तिल का द्वार खटखटाएं, सिमरन की कुंजी लगाएं। जब आप अंतर मुड़ेंगे तो पाएंगे कि जिस दया की आप भीख मांग रहे थे उसका समंदर तो आपके भीतर ही बह रहा है। सतगुरु कहीं बाहर नहीं, वे तो आपकी सूरत के साथ हर पल मौजूद है। बस हमें अपनी मैली चादर को साफ करना है ताकि उनका प्रतिबिंब साफ दिख सके। संगत जी, अब हम इस पावन शब्द कृपा करो दीन के दाते की अंतिम यात्रा पर हैं। हमने पुकार की, हमने अपने अवगुणों को स्वीकार किया, हमने नाम की महिमा जानी और संसार की असारता को समझा। अब वह घड़ी आती है जब जीव की तड़प और सतगुरु की दया का मेल होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस शब्द के जरिए हमें उस अवस्था तक ले आए हैं जहां मैं यानी अहंकार पूरी तरह मिट चुकी है। अब केवल तू ही तू बचा है। जब जीव कहता है कि मेरे गुण अवगुण मत विचारो, तो उसका अर्थ यह भी है कि अब उसे अपनी किसी भी खूबी या कमी से लगाव नहीं रहा। उसने सब कुछ अपने सतगुरु के चरणों में रख दिया। विचार कीजिए, जब रूह अपनी साधना पूरी करके सतगुरु की दया से त्रिकुटी को पार कर शून्य और महाशून्य से होती हुई भंवर गुफा तक पहुंचती है, तब उसे समझ आता है कि जिस पाप और पुण्य के बोझ तले वह दबी थी, वे तो केवल मन के फैलाए हुए जाल थे। अब सतगुरु की कृपा क्या है? कृपा यह है कि वे हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम उस अनहद शब्द की गूंज को सुन सकें। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि मालिक जब बख्शने पर आता है तो वह यह नहीं देखता कि रूह कितनी मैली है। वह तो बस अपनी नदरे करम यानी दया की दृष्टि डालता है और रूह कंचन की तरह चमक उठती है। जैसे एक मैला कुचैला बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है और माँ उसे चूमकर सारा मैल भूल जाती है, वैसे ही सतगुरु रूह को नाम के जल से धोकर पवित्र कर देते हैं। अब कोई अवगुण शेष नहीं रहता। साध संगत जी, इस अंतिम शब्द का अंतिम लक्ष्य है निज घर की प्राप्ति। वह घर जहां न दुख है, जहां ना जन्म मरण का चक्र है और न ही कर्मों का हिसाब है, और वह है सचखंड, जिसे हम अनामी पद भी कहते हैं। वहां पहुंचकर रूह को पता चलता है कि वह कोई और नहीं
बल्कि उसी परमात्मा का अंश थी जो केवल रास्ता भटक गई थी। सतगुरु वह चिराग बनकर आए जिन्होंने अंधेरे में हाथ पकड़ा और घर पहुंचा दिया। यहां पहुंचकर जीव का अहंकार पूरी तरह गल जाता है। वह अब यह नहीं कहता कि मैंने भक्ति की, बल्कि वह आंखों में आंसू भरकर कहता है कि दाता, यह तेरी कृपा थी। तूने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो मैं तो कब का इन लहरों में बह गया होता। सत्संग के इस अंतिम पड़ाव पर आइए हम सब मिलकर अपने हृदय की गहराई से वह अरदास करें जो गुरु अर्जुन देव जी ने सिखाई है। कहते हैं कि हे दीन दयाल, हम अवगुणों से भरे हैं, पल पल फिसलते हैं। हमारे पास न सिमरन की पूंजी है न सेवा का फल। हमारे पास केवल एक ही सहारा है, तेरा द्वार और तेरा नाम। दाता, हमारे पापों की तरफ मत देखना, बल्कि अपनी उस दया की तरफ देखना जो तूने हमेशा हम पर बरसाई है। साथ संगत जी, मालिक की मौज बहुत निराली है। वे उन पर भी दया करते हैं जो उन्हें याद नहीं करते। तो फिर जो उन्हें पुकार रहे हैं उन्हें वे कैसे छोड़ सकते हैं? बस एक अटूट विश्वास रखें। जैसे एक छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर बेखौफ चलता है, ठीक वैसे ही आप भी नाम की उंगली पकड़कर इस संसार में विचरण करें। संगत जी, आज की इस रूहानी चर्चा का सार यही है, प्रेम, दीनता और निरंतर अभ्यास। सत्संग केवल कानों से सुनने के लिए नहीं, इसे जीवन में उतारने के लिए है। आज से जब भी मन में कोई बुरा विचार आए या जब भी लगे कि आप हार रहे हैं, तो इस शब्द को गुनगुनाने ना कि कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। यह शब्द एक मंत्र है, एक कवच है जो आपको काल के हमलों से बचाएगा। सतगुरु हमेशा आपके अंग संग हैं। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं और हर आह का जवाब देते हैं। अब हम इस वाणी की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन इस शब्द की गूंज आपके हृदय में हमेशा बनी रहे। मालिक आप सबको नाम की दात से माला माल करे, आपके सिमरन में तरक्की दे और आपको अपने चरणों से लगाए रखे। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज सत्संग के दौरान जितनी भी बातें हुई है उनमें जो भी सत्य और कल्याणकारी है वह सब सतगुरु का है। जो भी कमियां रही हो वे मेरी बुद्धि की सीमा हैं। उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। संगत जी, हमने सुना, हमने जाना और हमने महसूस किया कि वह कुल मालिक हमारे अवगुणों का हिसाब करने नहीं बल्कि हमें अपनी बाहों में भरने के लिए खड़ा है। लेकिन विचार कीजिए, क्या हम तैयार हैं? क्या हम आज भी उन कंकड़ पत्थर यानी संसार को पकड़े रहेंगे या उस पारस नाम को अपनाएंगे जो हमें मिट्टी से सोना बना दे? याद रखना, यह शरीर एक दिन ढल जाएगा, यह सांसें एक दिन रुक जाएगी और यह दुनिया जिसे आप अपना कहते हैं वह वहीं खड़ा रह जाएंगी। उस वक्त ना आपकी दौलत काम आएंगी ना आपकी चतुराई। वहां केवल एक ही आवाज गूंजेगी और वो है सतगुरु का शब्द। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपने अहंकार की चादर को फाड़कर फेंक दीजिए। अपने अवगुणों का बोझ उस दयालु पिता के चरणों में रख दीजिए और पूरी ताकत से पुकारिए कि दाता, जैसा भी हूं तेरा हूं। उठिए, सिमरन की उस भट्टी में खुद को तपा डालिए जहां पाप जलकर राख हो जाते हैं और केवल नूर बचता है। सतगुरु का हाथ थामिए, क्योंकि उन्होंने हाथ पकड़ा नहीं है बल्कि आपको अपनी रूह में समा लिया है। अब हार का कोई डर नहीं,
क्योंकि जिसका मल्लाह खुद अकाल पुरख हो उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। हाँ जी,